जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम वोकेब का सीरीज आपके लिए लेकर आए थे दोस्तों, और एक ग्रामर का पोस्टमार्टम सीरीज, और दोनों ही सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है। फिलहाल देखिएगा, वोकेब का एडवांस देसी जुगाड़ सीरीज की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका आज का पहला वर्ड लिखा है ये, जिसका अर्थ निकलता है पावर यानी कि ताकत। कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैंने कहा कल उसने भाई साहब क्या कर दिया, उसको आउट कर दिया। ये क्यों? क्योंकि उसमें पावर थी, ताकत थी, तो ताकत के दम पर कल उसने उसको आउट कर दिया। ये तो इसका अर्थ निकलता है ताकत। ये स्कैंटी का मतलब होता है बहुत ही कम। ये कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। ये कहना चाह रहा है कि एग्जी यानी कि एग्जिट, और घुस यानी कि घुस। वो कह रहा है कि अगर यहां कोई घुस गया ना एक बार, तो भाई साहब एग्जिट लेना बहुत कम चांस है। इसका अर्थ ये निकलता है बहुत ही कम। ये यहां पर वर्ड है ग्रिम, इसका अर्थ निकलता सीरियस, गंभीर। देखो ऐसा इंसान छोटी छोटी बात के ऊपर क्या हो जाए, गर्म हो जाए। छोटी छोटी बात पर गर्म होने वाला आदमी क्या होता है, हमेशा सीरियस हो जाता है जल्दी। है हॉरिबल का मतलब होता है ड्रेडफुल, और इसका अर्थ निकलता है डरावना। ये कैसे करोगे, ये हॉरर मूवी से कर दो। जितनी भी हॉरर मूवियां होती है वो सारी की सारी क्या होती है, डरावनी होती है। इसका अर्थ यही निकलता है डरावना। ये यहां देखिएगा मिलियू, इसका अर्थ निकलता है एनवायरमेंट। देखो तीन वर्ड आए यहां पर। ये और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके एग्जाम में स्पेलिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये जिनमें ये हुआ, चाहे ये हुआ, चाहे ये हुआ, ये तीनों ही आपके एग्जाम के अंदर, ये तीनों ही दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर अगर मैं बात करूं तो इतना बड़ा इनका रोल है ये कि तीनों के तीनों ही आपके एग्जाम के अंदर स्पेलिंग में पूछे गए, और कई बार पूछे गए, भर भर के पूछे गए। स्पेलिंग को कैसे याद करते हैं इसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इसी आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये आपका ही चैनल है और आपको इसको बढ़ाना है। ये आप वहां जाकर उस टेक्निक को पकड़ सकते हैं, वो टेक्निक आपको बड़ा फायदा करेगी। ये फिलहाल देखिएगा यहां कैसे करेंगे। ये कहना चाह रहा है एक लड़का एक लड़की से कह रहा है, या एक लड़की एक लड़के से कह रही है कि भाई साहब तो नहीं बोलेगी ये। मैंने कहा मिलूंगी तुमसे। ये क्या करूंगी, मिलूंगी तुमसे। एक बार बस घर का क्या ठीक हो जाए, एनवायरमेंट ठीक हो जाए, माहौल ठीक हो जाएगा। यहां कहना चाह रहा है कल उसने भाई साहब उसको कर दिया आउट। क्या कर दिया, आउट, क्योंकि पावर थी उसमें। ये मैंने कहा एग्जिट प्लस घुस। अब कैसे करोगे, यहां अगर घुस गए ना, एग्जिट लेना भाई साहब बहुत कम चांस है। इसका अर्थ निकलता बहुत ही कम। ऐसा इंसान छोटी छोटी बात पर भाई साहब गर्म हो जाए, वो आदमी भाई साहब जल्दी क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है। और हॉरर जो मूवियां होती है वो कैसी होती है, डरावनी मूवियां। मिलूंगी तुमसे, बस एक बार घर का माहौल ठीक हो जाए। यहां पर देखिएगा आपके पास में एक बार फिर एक वर्ड है पैंस्टेकिंग। इसका अर्थ निकलता है हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती है। पेन का मतलब होता है दर्द, पेन यानी क्या होता है, दर्द। टेक का मतलब होता है लेना। देखो अगर आप दर्द ले रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत मेहनती आदमी है। ये और आपको पता मेहनत करने में दर्द होता ही होता है इंसान को, इसका अर्थ यही निकलता है क्या, मेहनती है। फिलहाल देखिएगा गार्निश पैंट का नाम आपने सुना होगा, और गार्निश जो पैंट है एक तरीके से, ये मैंने कहा क्या है, गार्निश पैंट। ये गार्निश पैंट जनरली क्या करता है, ये आपको सबको पता है क्या करता है। ये गार्निश पैंट जब आप करेंगे तो आप घर को क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं। इसका अर्थ निकलता है सजाना। ये कहना चाह रहा है अगर मान लो आपको किसी के ऊपर शक हुआ और वो व्यक्ति भाई साहब लाल लाल हो गया, वो तो डर गया, डरा हुआ, इसका अर्थ निकलता है। ये क्लब का अर्थ निकलता है उदास होना, दुखी होना। वैसे ये वर्ड मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं। ये तो ध्यान रखना, सीरीज कंटिन्यू चलती जा रही है आपके लिए। जल्दी मैं आपके लिए ईडीएम की सीरीज भी लाऊंगा, वन वर्ड की सीरीज भी लाऊंगा, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। ये गलम यानी कि गुलाम। अगर आप किसी के गुलाम हैं तो यकीन मानिए आप हमेशा क्या रहेंगे, उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे। ये यहां पर है पिटफॉल, इसका मतलब होता है डेंजर यानी कि खतरा। अब कैसे याद करेंगे जरा देखिएगा। पिट का मतलब क्या होता है, खाई होता है, और फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना होता है। क्या होता है, गिरना। भाई साहब वो किस में गिर गया, खाई में गिर गया। अब मान लो खाई में गिर गया तो उसके लिए क्या पैदा हो गया, खतरा पैदा हो गया एक तरह से। ये आप देखो, अगर आप पेन ले रहे हैं, दर्द ले रहे हैं, तो आप हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। ये मैंने कहा गार्निश पेंट क्या करता है, डेकोरेट करता है। डेकोरेट करते हैं ना गार्निश पेंट से घर को, ये सजाना एक तरह से। ये अगर आपको शक हुआ और सामने वाला लाल हो गया, तो क्या लाल होने का मतलब क्या, वो डर गया, डरा हुआ है एक तरीके से। ये गुलाम यानी कि गुलाम, आप किसी के गुलाम है, इसका मतलब गुलाम आदमी क्या होता है, बेचारा उदास रहता है, दुखी रहता है। ये पिट फॉल यानी कि मैंने कहा पिट का मतलब खाई, फॉल यानी कि गिरना। वो खाई में गिर गया। ये कहाँ गिर गया, खाई में गिर गया। ये तो खतरा पैदा हो जाएगा यानी कि डेंजर। ये यहां पर है टाउट, इसका अर्थ निकलता है टाइट। साउंड टेक्निक यूज कर लो, कैसे, टाइट। साउंड टेक्निक यूज कर दो, टाइट यानी बिल्कुल कसा हुआ है एक तरीके से। ये
यहां आपके पास में लिखा मार्किस, इसका अर्थ निकलता है सेंटिमेंटल यानी कि इमोशनल टीयरी, जो भावुक हो जाए। तो याद कैसे करेंगे? अक्सर आपने घर में देखा होगा, माँ कई बार इतनी भावुक होती है ये, कब? जब एक बच्चे को अपने क्या करती है, किस। जब बच्चे को किस करती है तो उस समय बड़ी इमोशनल हो जाती है ये, यानी कि भावुक हो जाती है एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा फॉन्डल, इसका मतलब होता है लाड प्यार करना। क्या करना? लाड प्यार करना। ये भी याद करवा देता हूं। किसी के घर वाले किसी बच्चे को अगर कार दे रखे हों और क्या करने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए, तो घर वाले उससे क्या करते होंगे? लाड़ प्यार करते होंगे ये। मैंने कहा फोन ये नहीं होता है दोस्तों शौकीन, तो ले यानी कि लेना। और वो इंसान जो बच्चों को गोद में लेने का शौकीन होता है, वो बच्चों से बड़ा लाड़ प्यार करता है। इसका अर्थ ये निकलता है लाड़ प्यार ही। फिलहाल देखिएगा, आपके पास वर्ड है डेक्राई, इसका अर्थ निकलता है क्रिटिसाइज करना यानी कि निंदा करना। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को कोई चीज दे दी और फिर भी सबके सामने रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे बच्चे की निंदा करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है निंदा करना। ये फिलहाल है वर्ड आपके पास में इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा। देखिएगा, आई यानी कि मैं। जब मैंने ये कहा कि भाई रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, जब मैंने क्या कहा? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इंसान अगला क्या हो गया? चिड़चिड़ा हो गया एक तरह से। वर्ड है ये, मैंने कहा टाउट यानी कि टाइट है, कसा हुआ है ये। और माँ और क्या? केसियत। तो माँ ने क्या किया भाई साहब? बच्चे की जब किस करती है तो बड़ी इमोशनल हो जाती है, सेंटिमेंटल हो जाती है ये। मैंने कहा ऐसा इंसान जो बच्चे को गोद में लेने का शौकीन होता है, बच्चे से क्या करता है? लाड प्यार करता है ये। वो कह रहा है कि दे दिया बच्चे को, फिर भी क्राई, चिल्ला रहा है, रो रहा है। ऐसे बच्चे की हर कोई क्या करेगा? निंदा करेगा ये। जब मैंने कहा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, चिड़चिड़ा हो गया भाई साहब सुनते ही। तो ये सीरीज आपके लिए लगातार मैं लेते आ रहा हूं और आप ही के लिए बहुत सारी चीजें मैं करते जा रहा हूं। ये 21 रुपए की नाम मात्र एक क्वेश्चन पिछले 6 साल में पूछे हुए साइनो एंटो का एक बैच हम आपके लिए लेकर आए थे। आपको लगे कि एक साथ मुझे सारा सब कुछ कवर करना है, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करंट अफेयर्स आपका अगर वीक पॉइंट है, जैसे जुगाड़ हमने उसका भी बना दिया है। चाहे स्टैटिक जीके हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सबका जुगाड़ आपके लिए तैयार कर दिया। मिलूंगा फिर एक बार कल, तब तक आप बने रहिए अपने इस परिवार के साथ। जय हिंद।